हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। एज आई प्रॉमिस यस्टरडे क्लास, फ्रॉम टुमारो यू आर गोइंग टू गेट स्पोकन क्लासेस। तो उसी प्रॉमिस को पूरा करने आ गया भाई। मैंने बताया था ना कि आज से आपकी स्पोकन क्लासेस स्टार्ट होंगी, तो भैया पहली स्पोकन क्लास आज आ चुकी है। मैं गारंटी दे रहा हूं अगले 2-2.5 महीने तक जो भी वीडियो आती है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूं आज तक अगर आपने बाहर सोर्सेज से पढ़ के देख लिया, इंग्लिश बोली नहीं जा रही, इंग्लिश समझी नहीं जा रही है, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये वीडियो जो आपको ऑनवर्ड आगे मिलेंगी, अगर ये आप वीडियो सारी फॉलो करते हैं तो गारंटी दे रहा हूं इंग्लिश विल बी योर कप ऑफ टी। देयर इज नथिंग जिसके अलावा इसके अलावा कुछ भी करने की आवश्यकता पड़े, यही आपको आवश्यकता करने की पड़ेगी। देखेंगे कि यू विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली, मजा आ जाएगा, इस चीज में गारंटी दे रहा हूं। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहली क्लास से ज्यादा बकवास नहीं करेंगे, पहले आपको कंटेंट दिखा दे क्या पढ़ाने वाले, तुमको खुद ही विश्वास हो जाएगा हाँ यार मास्टर आया तो कुछ मजेदार तरीके से सिखा के जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज ध्यान रखिए, एक छोटी सी 1 मिनट की बात समझ लीजिए। देखिए हम आपको सिखाने जा रहे हैं भाई इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। हिंदी, जैसे हम इसमें हिंदी बोले, हिंदी भी एक भाषा है। थोड़ा सा एक हिंदी के बारे में समझ लेते हैं कि हिंदी में हम कोई चीज कैसे बोलते हैं, क्योंकि वही चीज सिखाएंगे इंग्लिश में, तो समझते हैं पहले। जैसे हमने कहा ये रूम है, हमने कहा भाई इस रूम को आप हिंदी में डिफाइन करो, तो ही अगर इस रूम के बारे में आपको हिंदी में डिफाइन करना तो आप कैसे बोलेंगे? एक चीज बताओ, इस रूम में जो भी चीज लगा है अगर उसके वर्ड आपको नहीं पता होंगे हिंदी में तो आप नहीं बोल पाएंगे हिंदी में। जैसे सामने दीवाल है, दीवाल को दीवाल कहते ही दिमाग में है, तभी तो आप दीवाल को यूज करके सेंटेंस बना पाते हैं। ये सामने मोबाइल में आपका वीडियो बनना, मोबाइल को मोबाइल तो इंग्लिश का वर्ड है, लेकिन मान लेते मोबाइल को मोबाइल कहते हैं, तभी तो आप यानी कि मैं इसके ऊपर सेंटे बना पा रहा हूं, है ना। यहाँ पे बेटा सामने कपड़े लगे हैं, कपड़े को कपड़े बोलते हैं, तभी तो मैं इसके सेंटेंस बना रहा हूं। यानी कि अब इंग्लिश भी सीखना है, तो इंग्लिश में क्या है, सबसे पहले मैं आपको यही सिखाऊंगा कि इंग्लिश में क्या होता है लाला, कि जैसे मान लो सबसे पहले में वर्ल्डों के ज्ञान होना चाहिए, वर्ल्ड का ज्ञान। वर्ल्ड का ज्ञान क्या है? जैसे मान लो टाइम की बात करते हैं, हम लोग किसकी बात करते हैं भाई? टाइम की बात करते हैं, तो समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा 2:45, तो 2:45 को हिंदी में तो कहते हैं 2:45, लेकिन 2:45 को इंग्लिश में क्या कहेंगे? अब भाई इंग्लिश में पता हो ना, जैसे हमने कहा 12:15, तो 12:15 ठीक है भाई, हिंदी का वर्ड हमें समझ में आता है। 12:15 यानी कि 12:15 की बात हुई, 12:15 की बात। लेकिन 12:15 को हम लोग इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? 12:15 को, ये सवाल है ना। तो छोटे छोटे वर्ड को पहले सीखेंगे, फिर उन वर्ड को मिला के मैं आपको सेंटे बनाना सिखाऊंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक चीज और आपसे पूछ लेता हूं अभी, जैसे मान लो मैंने कहा कि आप किसी के यानी कि रात के 11 बजे किसी से मिले, आप रात में क्या हुए भाई, किसी को 11 बजे मिले, ध्यान सुनना क्या बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। आप रात में किसी को 11 बजे मिले, 11 बजे, तो मैं आपसे पूछता हूं कि जब आप किसी से 11 बजे मिलेंगे तो आप वहां पे गुड इवनिंग बोलेंगे, वहां पे आप गुड इवनिंग बोलेंगे, या फिर वहां पे आप गुड नाइट बोलेंगे? बताओ। छोटी छोटी चीजें हैं, पहले गुड नाइट, गुड इवनिंग, एएम पीएम, 12 बजे, 12:30, इनको कैसे डिफाइन किया गया ना। छोटी छोटी चीजें सीख ले यार, तो आगे मजा आएगा, बेसिक क्लास से मजा आ जाएगा। तो जब किसी से आप 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे मिलते हैं रात में, तो आप क्या बोलेंगे? गुड इवनिंग बोलेंगे, गुड नाइट बोलेंगे? क्या तरीका सही है ना, NIGHT क्या बोलेंगे? GHT। तो वो सब चीजें सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते, शुरुआत से समझ लेते, मजा बहुत आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आज के बेसिक क्लास में सबसे पहले सीख लेते हैं ग्रीटिंग्स। किसी को ग्रीटिंग कैसे देते, किसी को रिस्पेक्ट कैसे देते, किसी को अभिवादन कैसे करते, किसी से मिलते कैसे हैं, जैसे जैसे बताऊं वही चीजें सीख लेना, मजा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा वो पढ़ के तुम देख लेना। मैं मुद्दे वाली चीजें आपको सिखाऊंगा, बिना मुद्दे वाली चीजें आपको मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो लिखा है सीख लेना। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि हम किसी से जब मिलते हैं तो कैसे बात करनी चाहिए। देखिए ध्यान से, देखो ध्यान से, कहानी क्या है कि आपको क्या है भाई, सुबह यानी कि मॉर्निंग से स्टार्ट करनी कहानी। सुबह, अब सुबह जो यहाँ पे लिखा है ना, अब सुबह में चाहे 2 बजे हो, चाहे 3 बजे हो, चाहे 4 बजे हो, चाहे 5 बजे हो, सुबह की बात हो रही। जब सो के आप उठो, जब भी सो के आप उठ जाओ, तो उस समय से लेकर के 12 बजे तक क्या करना है, आपको कोई भी दिखाई दे गुड मॉर्निंग बोलना है। जैसे ही आप सो के उठो, 12 बजे, 1 बजे, जो भी उठना है, जैसे आप उठोगे उस सुबह से लेकर के 12 बजे दोपहर तक, आपको किसी से जब किसी के सामने आप दिखाई पड़ जाओ, इसको आपको रिस्पेक्ट करनी है, तो आप गुड मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग बोलेंगे। अब गुड मॉर्निंग, 2 लोग थे भाई, जैसे समझिए, स्टोरी समझिए। तो यहां पे हमने क्या किया, एक लोग यहां पे थे, एक लोग ये उठे भैया, इनको बोल दिया गुड मॉर्निंग। अब दोनों लोग अलग होने लगे, मतलब ये अपने काम के लिए जा रहे हैं, अपने काम के लिए जा रहे हैं। तो ये दोनों जब अलग होंगे ना मिलने के बाद, तो आप इनमें में से कोई चीजें बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, या तो बोल सकते हैं भाई बाय, या फिर बोल सकते हैं टेक केयर, या फिर बोल सकते हैं सी यू, या फिर बोल सकते हैं हैव अ नाइस डे। जब दोनों लोग अलग होंगे, तो सुबह की कहानी समझ में आ गई। धीरे धीरे चीजें सिखाएंगे। चलो इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, चलो आगे आ जाओ। अब देखो क्या है,
अब दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक, 5 बजे के बाद कहानी बदल जाती 5 बजे तक। अब ये जो 5 बजे वाला है ना, ठंडी गर्मी बरसात के साथ नहीं चेंज होगा ना, तुम दिन छोटे बड़े गिनने लगो, गर्मी में दिन बड़े होते हैं, ठंडी में छोटे होते हैं, ऐसे नहीं, सारी समझो। तो दोपहर 12 बजे से कहानी स्टार्ट होगी, दोपहर 12 बजे से कहानी स्टार्ट होगी, शाम 5 बजे तक कोई भी मिलता है तो आपको खट से क्या बोलना भाई, गुड आफ्टरनून बोलना है मिलने पर। तो दो लोग दोपहर यानी कि क्या हुए 12 बजे के बाद यानी मिले, तो दो लोग जब मिलेंगे तो क्या बोलेंगे 12 बजे के बाद भाई, यानी क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून बोलेंगे। अब जब मिल गए तो गुड आफ्टरनून, लेकिन जब दोनों लोग जाने लगेंगे तो वो क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई चीज बोल सकते हैं, या तो बाय, या तो टेक केयर, या तो हैव अ नाइस डे। सबसे ज्यादा अच्छा यही है। क्यों अच्छा ये है, क्योंकि 12 बजे हुए हैं, अभी पूरे दिन में आधा दिन बाकी है ना, क्योंकि 12 के बाद में अभी दिन बाकी है, तो हैव अ नाइस डे बोल सकते हो, आपका दिन क्या हो, मंगलमय हो, क्योंकि 12 के बाद में भी समय बाकी है दिन में। ठीक है भाई। अब नीचे बहुत कंफ्यूजन होती है, यहां देखना। अब शाम 5 बजे से सोने तक, अब ध्यान सुनो भाई, अब सोते हो आप, कोई 10 बजे सोता है रात में, कोई 11 बजे सोता है, कोई 12 बजे सोता है, कोई 1 बजे सोता है, कोई 2 बजे सोता है। ध्यान सुनो, शाम 5 बजे तक जब तक आप बेड पे नहीं जाते हैं, तब तक अगर आपको कोई भी मिलता है तो आपको गुड इवनिंग ही बोलना है। कोई मिल जाता फट से गुड इवनिंग, कोई मिल जाता फट से इवनिंग। बात समझो क्या बता रहे हैं, जब तक आपको क्या नहीं कि भाई कोई मिलता है शाम तक, अब आप सोने ना जा रहे हो, उससे पहले आपको कोई मिलता है तो आपको गुड इवनिंग ही मिलना है। अब गुड इवनिंग बोलने के बाद में, जैसे मान लो तुम बिस्तर पे जा रहे हो तो वहां पे गुड नाइट बोलेंगे, लेकिन जब बिस्तर पे जाने लगोगे तो आप क्या करोगे भाई, ये सारी चीजें बोल सकते हो, यानी अलगाव होगा तो यानी ये सीरीज बोल सकते हो, गुड नाइट बोल सकते हो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय, सी यू। तो गुड नाइट कब बोलना है, यानी कि विदा लेते समय, यानी कि दो लोग बतला यानी कि मिले 12 बजे मिले रात में, 1 बजे मिले तो गुड इवनिंग बोलेंगे मिलते समय, क्या क्या मिलने पर गुड इवनिंग बोलेंगे। अब 12 बजे के बाद जब अलग होंगे तब वो आप एक दूसरे से गुड नाइट बोल के अपने अपने बिस्तर पे सो जाएंगे, या फिर जब भी, हाँ अब बिस्तर पे सो या ना सो अलग भी जा सकते हो, हमसे मतलब नहीं है। लेकिन जब तुम मिलोगे 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तो मिलने पर गुड इवनिंग। अब वो लोग अलग होंगे, चाहे सोने जाए चाहे जहां हो जाए, दोनों लोग जब अलग होंगे तो वहां पे हम बोलेंगे बेटा गुड नाइट। बहुत कंफ्यूजन होती है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना। वही चीज यहां पे लिखी, जल्दी पढ़ दूं, जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है, जैसे वही चीज यहां पे लिखी, जैसे मान लो है ना, जैसे गुड, यहां पे वही चीज लिखी, थोड़ा सा इस चीजों को क्लैरिफाई किया। ये वाला पैराग्राफ देखिए, ये तो कहो मैं तेज पढ़ देता हूं। ठीक है, मान लीजिए आप रात के 8 बजे किसी से मिले, तो उस वक्त आप क्या कहेंगे, रात में 8 बजे आप किसी से मिलते हो तो क्या कहेंगे। ये मत सोच ले कि अंधेरा हो गया है, कुछ लोग सोचेंगे 8 बजे अंधेरा हो गया आप गुड नाइट बोल दें, अरे नहीं, तो आप गुड नाइट कहेंगे। जैसा बताया गया है कि रात के 11 बजे भी अगर अभिवादन करना पड़े मिलने पर गुड इवनिंग ही कहना होगा, गुड नाइट आप नहीं कह सकते भाई, गुड नाइट आप नहीं कह सकते, बात समझिए, आपको गुड इवनिंग ही कहना पड़ेगा, चाहे 11 बजे चाहे 8 बार मिलो। हाँ, विदा लेने पर आप गुड नाइट बोल सकते हो, ठीक है ना। आगे क्या लिखा, हाँ अगर आप अपने किसी दोस्त या भाई बहन या फिर है ना, फिर कोई खास जिसके साथ आप बहुत फ्रैंक हो, या फिर आपसे उम्र में आसपास हो या छोटा हो, मिलने पर हाय हेलो, ये तो मैंने स्टार्टिंग बताया था, यानी ये क्या होता है, इनफॉर्मल होता है, यानी किसी से मिले, आपसे छोटा आपका दोस्त है तो आप गुड इवनिंग ना बोल के हाय हेलो कर सकते हैं, ये इनफॉर्मल है। लेकिन प्रिंसिपल से हेलो नहीं बोल सकते आप, बात समझिए, अपने आप से बड़ी पोस्ट पे कोई, तो उससे आप प्रिंसिपल, उससे आप हाय हेलो नहीं कर पाएंगे, वहां पे आपको गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये सब बोलना पड़ता है। ये तो इनफॉर्मल अपने यार दोस्त में चल जाता है। ठीक है भाई, आगे सुनो, वही चीज यहाँ पे इंग्लिश में लिखा, ये कहानी समझ में आ गई। मैं कह रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तुम देखते रहो केवल, आगे चेक लो, आगे आ जाओ। अब बेटा ये सेंटेंस अगर आपको नहीं आते ना तो यू विल बी इन प्रॉब्लम। शिष्टाचार यानी कि मैनर्स, मैनर्स वाले सेंटेंस को आपको सीखना चाहिए, इससे आपका एक इंप्रेशन बनता है, अगले वाले के नजर में आप आते हैं, अगला वाला आदमी सोचता हाँ भाई ये बंदा ठीक है, ये बंदा बंदी क्या है, ठीक है, मजा आ रहा है, क्या बताने जा रहे हैं, ध्यान देखो क्या है। देखो कह रहा अच्छे शिष्टाचार को दिखाने के लिए निम्नलिखित बातों का बेहद ध्यान रखना चाहिए। पहली बात क्या है, ध्यान सुनो, कैसे किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात बोली जाती है। जैसे लिखा है आप किसी से कुछ मांग रहे हो, अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं तो भाई भाई देखो इंग्लिश बोलना है, इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश यू फर्स्ट नो व्हाट आर द वर्ड्स, वेरी कॉमन वर्ड्स, इफ यू वंस न्यू द कॉमन वर्ड्स जस्ट ग्रैब इट, जस्ट यूज इट, देन ट्राई टू मेक सेंटेंसेस ओवर दैट। पहले भैया वर्डों को सीखो, उनको यूज करो, फिर उनके ऊपर सेंटेंस बनाओ। तो सीख लो, पहले वर्ड सीखो, फिर सेंटेंस बाद में सीखेंगे। आप किसी से कुछ मांग रहे हैं तो सबसे पहले प्लीज या फिर काइंडली लगा के मांगेंगे, जैसे प्लीज गिव मी योर पेन। अब जैसे मान लो गिव मी पेन नहीं बोल पा रहे हो तो भैया
प्लीज अपना पेन दे दो, काइंडली ये चीज उधर, काइंडली आप यहाँ आ जाओ। तो प्लीज या काइंडली लगा के शब्दों को चूज करके आप चीजें मांग सकते हैं। ठीक, क्या लिखा भाई, आपको कुछ दिया गया है या आपकी किसी बात को महत्व दिया गया हो तो थैंक यू बोलो। जैसे आपको कोई किसी ने कुछ दे दिया तो थैंक यू हमेशा रट लो, इसको बोलना, बार बार बोलना, जिससे कि आपकी आदत पड़ जाए। अब बेटा कई बार हमसे बच्चे बोलते हैं कि थैंक यू और थैंक्स में क्या अंतर है। देखिए क्या है, थैंक यू इज मोर फॉर्मल देन थैंक्स। फॉर्मल मतलब जानते हो ना, फॉर्मल मतलब जो चीज थोड़ा ज्यादा अच्छा हो, तो भाई थैंक यू थोड़ा ज्यादा अच्छा है थैंक्स के कंपैरिजन में। प्रिंसिपल को लिखते समय आपसे बड़ी कोई पोस्ट पे तो थैंक यू ज्यादा अच्छा है। हाँ, फ्रेंड से ना, अपनी कॉलिग वगैरह से बोलते समय आप थैंक भी बोल सकते हैं, लेकिन थैंक यू क्या थोड़ा ज्यादा फॉर्मल होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है, अगर कोई आपका धन्यवाद करे, अगर कोई आपको थैंक यू बोलना है तो आपको रुक नहीं जाना है। आपको ये तो जानते हो थोड़ा बहुत वेलकम या फिर मेंशन नॉट या फिर माय प्लेजर या फिर इट्स ओके, ये सेंटेंसेस बोल के आप वहां पे काम चला सकते हैं। ठीक है ना, तो बात समझ में आगे होगी, आगे चलते हैं, मजा आएगा भी, देखते रहो क्या लिखा है। अब ये जो 3 लाइनें लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको सीखनी ही चाहिए। क्या लिखा है, जब आप, चल जा सिम, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जब आप किसी से फोन पर बात कर रहे हो और कोई बात या शब्द आप सुन नहीं पा रहे हो, जैसे मान लो हमने किसी फोन पे बात कर रहे हैं भाई, तो अगले वाले की आवाज हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम कहेंगे भैया तेज से बोलो, ये तो हिंदी हो गई, तो इसी को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, क्योंकि हम इंग्लिश आपको सिखा रहे हैं। तो इस बात को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे भाई, या तो कहेंगे आई बेग योर पार्डन, या फिर कहेंगे आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज रिपीट इट, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। या फिर हम लोग बोल सकते हैं आई डिडंट गेट इट, आई डिडंट गेट इट, कैन यू रिपीट इट प्लीज। तो वहां पे हम क्या है ये चीजें बोलेंगे। या फिर बहुत ज्यादा जो बोला जाता है वो एक्सक्यूज मी, मतलब कि हम आपकी बात को समझ नहीं पाए, अपनी बात को दोहराइए, ये सब चीजें बोल सकते हो। या नम्रता से कह सकते हो, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि विल यू प्लीज रिपीट, क्या आप दोबारा इस बात को दोहराएंगे, आई डिडंट गेट यू, मैं है ना, या फिर बोल सकते हो आई डिडंट गेट यू। तो मोबाइल पे बात करते समय अगर आप अगले वाले की बात नहीं समझ पा रहे हैं तो इतने सारी चीजें हैं, इसमें से आप कोई चीज बोल सकते हैं। आप किसी महिला या किसी अपने से बड़े को या किसी बुजुर्ग को रास्ता देते वक्त कहें, जैसे मान लो आपसे कोई बड़ा है और उसको आप रास्ता देना चाहते हैं, तो जब रास्ता देना है ना तो आप उससे बोले आफ्टर यू, मतलब आफ्टर यू, पहले आप जाइए उसके बाद मैं आऊंगा, आफ्टर यू यानी आपके बाद में आऊंगा, तो आपको आफ्टर यू बोलना चाहिए। अगर आपसे कोई बड़ा है, दोनों लोग जा रहे हो, रास्ता आगे मिल गया, रास्ता पतला है, तो आप एक लोग निकल सकते हैं, तो आप है ना निकल जाना पहले, तो बोलेंगे आप आफ्टर यू, यानी पहले वाला, पहले आप जाइए उसके बाद में आऊंगा। फिर क्या लिखा है, अगर कोई आपसे पूछे हाउ आर यू, तो आमतौर पर आप कहेंगे आई एम फाइन, ऐसे नॉर्मल हम यही कहते हैं, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपको उस व्यक्ति का हालचाल भी पूछना चाहिए। तो जैसे मान लो किसी ने आपसे पूछा हाउ आर यू, तो हम बोल देते आई एम फाइन, ठप हो जाते हैं। तो आपको आगे भी पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे हैं, यानी कि व्हाट अबाउट यू, यानी आप कैसे हैं। या फिर बोल सकते हो ग्रेट यू टेल, यानी हम तो अच्छे हैं, यू टेल तुम बताओ। या फिर बोल सकते हो फाइन एंड यू, यानी मैं तो फाइन हूं, यानी और तुम बताओ तुम कैसे हो। तो अगर तुमसे कोई पूछता है कि भाई हाउ आर यू, तो बोलो आई एम फाइन। या फिर बोल सकते हो आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू, आई एम फाइन ग्रेट यू टेल, आई एम फाइन, है ना, एंड यू तुम कैसे हो। तो ये चीजें हैं, समझ में आ गई बाकी। चलो आगे देखो क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आप ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लिखा है, क्या लिखा हुआ भाई, एक सेकेंड, लिखा है अगर आप किसी की बात बीच में ही रोककर अपनी बात कहना चाहते हैं, दो लोगों की बात में या फिर मीटिंग हो रही है, अब मीटिंग में मान लो एक आपका बॉस है या फिर कोई भी बंदा बोल रहा है, अब आप चाहते हो कि उसको रोक के मैं अपनी बात पहले बोल दूं, तो उसको उस समय क्या है, आपको ये सेंटेंस बोलना चाहिए, सॉरी टू इंटरप्ट यू। क्या बोलना चाहिए भाई, सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये सेंटेंस बोलने के बाद आप अपनी बात कह सकते हैं। सॉरी टू इंटरप्ट यू मतलब कि, यानी कि सॉरी टू इंटरप्ट यू यानी कि आपको रोकने में मैं खेद प्रकट कर रहा हूं। तो जैसे मान लो बहुत लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें से एक लोग बोल रहे हैं, तो आप बोलना चाहते हैं उनके स्थान पे, उनसे पहले, तो आपको ये बोलना चाहिए सॉरी टू इंटरप्ट यू। बात समझ में आ गई। तो ये चीजें आप बोलेंगे तो थोड़ी थोड़ी चीजें आपको इंप्रूव होती चली जाएंगी। पर डे बोलना है, हेजिटेशन नहीं लेना है, तब मजा आएगा। आप ध्यान देखिए टाइम। अब बेटा टाइम एक ऐसी चीज है ना जो 99% में बोल दूं। तो अब हम लोग क्या करते हैं भाई, देखिए यहाँ लिखा है समय कितना हुआ, व्हाट इज द टाइम। अब भाई टाइम के बारे में समझ लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे बोलना है 2 बजे, 2 बजे को हम कहते हैं 2 o'clock, 11 बजे को कहते हैं 11 o'clock, 7 बजे को कहते हैं 7 o'clock। अब समझिए, जैसे आपको कहना है इतनी बजकर इतनी यानी मिनट,
जैसे हमने कहा भाई 3 बजकर हो गए हैं 30 मिनट, या फिर हमने कहा 4 बजकर हो गए 25 मिनट, तो इस बात को इंग्लिश में कैसे कहें? तो ध्यान देखो फॉर्मूला क्या कहता है भाई, फॉर्मूला ये कहता है कि जब आपको ये कहना है कि 3:25, तो जो मिनट बोलते हो ना उसको आपको पहले लिखना है, फिर अपने आप से पास्ट लगाना है, और जो आप बचते हो ना 3 बजकर, तो 3 तो घंटा बोलते हो, 3:20, तो स्टार्टिंग जो 3 बोलते हो तो घंटे होते हैं और 20 मिनट होते हैं, फिर बाद में घंटा लिखना है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भाई 8, क्या लिखा है 8:20, तो 8:20, तो मिनट कितनी है हमारे पास 20, मिनट कितने 20, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है 20 लिखा है, 20 मिनट पहले लिखेंगे, फिर अपने आप से क्या लगाएंगे भाई पास्ट लगाएंगे, क्या लगाएंगे पास्ट लगाएंगे, उसके बाद में क्या लिखा है 8 बजकर, 8 क्या है घंटे, तो यहाँ पे लगा लेंगे घंटा यानी 8, तो 20:08 इसको बुलाएंगे 20, यानी कि कैसे बोलेंगे 8 बजकर। अच्छा अंग्रेजी में लिखा रहेगा तो कैसे समझेंगे, पीछे से समझेंगे, मतलब कि 8:20। अंग्रेजी में भी समझो बेटा, अंग्रेजी को हिंदी, हिंदी को अंग्रेजी में, बात समझो सब कुछ खेल संभालो। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है 7:25, तो 25 पहले लिखेंगे, तो 25 पहले लिख लिया, तो 25 ये क्या होंगे मिनट होंगे, फिर पास्ट लगा ले, ये क्या होंगे घंटे होंगे। जैसे मान लो ये लिखा आपके सामने, तो इसको क्या समझेंगे, इधर घंटा है तो 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे हो गए और 22 मिनट हो गए हैं, 2 घंटे यानी 2:22, 2 बजकर यानी कितना हो गया 22, ये मिनट है, 2:22 हो गए हैं, यही लिखा है 2:22। यहाँ लिखा 6:05 यानी 5, यानी 5 बजकर कितना हुआ भाई, यानी कि 5:06 हो गए हैं, 5 बजकर यानी कि 6 मिनट हो गए हैं। तो आप ये बता पाएंगे 3:10, 3:15, 10:12, ये बोल लेंगे कैसे बोलना है, पहले मिनट बोलना है, फिर पास्ट लगाना है, फिर क्या बोलना है घंटा बोलना है। बात समझ में आ गई? जैसे मैंने कहा मैंने क्या कहा, मैंने कहा 2 बजकर भाई 2 बजकर, जैसे मैंने कहा 2 बजकर यानी कि 45 मिनट, तो कैसे बोलाएंगे, तो 45 पहले लिखेंगे, अपने आप से पास्ट लगाएंगे, फिर क्या लिख लेंगे 2, यानी कि 45 पास्ट टूल बोलेंगे। समझ में आ गया होगा, मुझे पूरा विश्वास, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो सर। अच्छा अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है भैया, ये क्या है, इतने बजने में इतने मिनट। अब कभी कभी हम देखो पीछे क्या सिखाया था, जैसे 3:25, यानी 3 भी बज गए, देखो पीछे क्या था, यहाँ पे अगर इस कहानी को समझे, देखो 5:08 यानी कि मिनट, मतलब आप ये सिखाना चाहते हो कि घंटे तो 5 हुए हैं, घंटे तो 5 हुए हैं, लेकिन 6 मिनट भी हो गए हैं, और मिनट कितने हुए हमारे पास, यानी 6 हुए हैं, यानी पहले घंटा फिर उसके सामने कुछ मिनट भी हो चुके हैं। अब ये कहानी अब आपको ये सिखाने जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कि 5 घंटे हुए हैं, लेकिन 5 में भी 20 मिनट कम है, अब की बार कम तुम बताना चाहते हो, कम। उसमें क्या था पिछले वाली कहानी में कितने समय में कितना ज्यादा हुआ है, जैसे 5 घंटे में 20 मिनट ज्यादा, तो यानी 20:05 बोलते थे। अब क्या है कितने, जैसे मान लो 5 घंटे में कितना कभी 5 बजने में कितने मिनट बाकी हैं, तो ये कैसे बोला जाए, तो इसके लिए ट्रिक बेटा अपने पास है, इतने बजने में इतने मिनट का फॉर्मूला क्या है भाई, ये फॉर्मूला लिखा है। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, सबसे पहले लिखते हैं मिनट, क्या लिखते हैं मिनट, जितने मिनट बाकी हैं वो लिखेंगे, फिर 2 लगाएंगे, फिर लिखेंगे हम लोग घंटे, जितने घंटे की बात हो रही, एग्जांपल समझेंगे समझ जाओगे। जैसे कहना है, क्या कहना है भाई, क्या कहना है, यहाँ नीचे एग्जांपल लिखे होंगे, जैसे लिखा है 8 बजने में 20 मिनट, 8 बजने में 20 मिनट, मतलब ये हुआ कि 8 नहीं बजे हैं, 8 बजने में भी 20 मिनट बाकी हैं, तो इसको कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है भाई मिनट, तो यहाँ कितने मिनट की बात हो रही 20, तो यहाँ 20 लगा दिया, अपने आप से इसमें 2 आता है, उसमें क्या आता था भाई, पीछे वाले में क्या आता था, ध्यान देख लो, पीछे वाले में पास्ट आता था, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे 2 आएगा, और उसके बाद में क्या है कितनी 8 बजने में, तो 8 के लिए क्या लगा दिया हमने यहाँ पे 8 लगा दिया, क्या लगा दिया हमने यहाँ पे 8 लगा दिया। बात समझ में आ गई? जैसे यहाँ देखो 11 बजने में क्या है भाई 12 मिनट है, तो 12 मिनट है, तो पहले 12 लिखेंगे 2 11, यानी 12 2 11 मतलब हुआ कि 11 बजने में 12 मिनट बाकी है। अच्छा आपके सामने अगर ऐसा मिल जाए तो क्या समझेंगे, इसका मतलब पीछे समझो, यानी 3 बजने में क्या है 5 मिनट बाकी है, 3 बजने में क्या है 5 मिनट बाकी है, 2 आ जाए तो बाकी, और अगर हमारे पास में क्या आ जाए भाई, पीछे हमने ये बता रखा है आपको, यानी पास्ट आ जाए, मतलब कि उतना चीज ज्यादा हो गया है। मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, मजा आया कि नहीं आया, अच्छा मजा आ गया होगा। अच्छा अब एक चीज और समझो यार, देखो कैसे, जैसे अब आपको एक चीज समझे में आता होगा, यहाँ पे कुछ मैंने नोट पॉइंट पे डाला है, वो नोट पॉइंट आपको देखना होगा, क्या लिखा है नोट पॉइंट में, लिखा है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट का आधा 30 मिनट होता है, इसीलिए 30 मिनट को हम हाफ कहते हैं, यानी जहां 30 मिनट होगा ना उसको आप हाफ कह सकते हो। तो जैसे मैंने कहा 12 बजने में 30 मिनट बाकी हैं, तो 12 बजने में 30 मिनट बाकी है, तो इसको आप बोलेंगे हाफ, यानी हाफ बाकी किसमें 2 12, इसको ऐसे लिखें,
12 बजने में यानी कि आधा घंटे बाकी, यानी 11:30 हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि हाफ टू 12, यानी 12 बजने में भी हाफ बाकी, हाफ मतलब आधे घंटे बाकी है। बात समझ में आती है। और 30 मिनट, और क्या करा भाई, 30 मिनट का जो आधा है उसे 15 मिनट होता है भाई, 30 का आधा कहोगे 15 कहेंगे। अब ये 15 मिनट को पता क्या कहते हैं, 15 मिनट को क्वार्टर बुलाते हैं। देखो 30 मिनट को हाफ बुलाते हैं और 15 मिनट को हम अंग्रेजी में क्वार्टर बुलाते हैं। क्वार्टर, ये वाला क्वार्टर नहीं, क्वार्टर, क्वार्टर क्या बुलाते हैं, क्वार्टर बुलाते हैं 15 मिनट को। जैसे हमें यही बोलना है, जैसे हमने बोलना है भाई, हमें ये बोलना है कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, तो 15 मिनट बाकी हैं, तो 15 को हम क्या बुलाते हैं, तो ये लिख लो, यानी कि 15 टू 1, इसका मतलब क्या होगा, क्या समझोगे कि 1 बजने में 15 मिनट बाकी है। या फिर इसको कैसे ले सकते हैं हम लोग, यानी यहाँ पे ये स्पेलिंग लगा सकते हैं, यानी कि क्वार्टर, क्वार्टर टू यानी कि 1, यानी 1 बजने में क्या है भाई, क्वार्टर बाकी, क्वार्टर मतलब कि 15 मिनट बाकी है। ये बात समझ में आ रहे हैं। चलो आगे आ जाओ। अब यहां पे क्या है भाई, यहां पे क्या है, ये तो वही पेज है। अगला पेज अपने पास ये आ चुका है। अपना पेज क्या है, अपने अगली बार ये आ चुका है जैसा कि आपने पढ़ा। अब जो पीछे पढ़ के आए हैं उसी के यहाँ पे थोड़ा सा यानी कि आप क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। जैसे कि 8:15, 8:15 का मतलब क्या हुआ भाई, यानी कि 8 बज करके कितना हुआ, यानी कि 15 मिनट हुआ है। तो इसको कैसे बुलाओगे, तो मिनट को अगर ज्यादा है तो पहले मिनट लिखते हैं, फिर पास्ट लगाते हैं, फिर घंटा, तो 15 हो गया, ज्यादा के लिए पास्ट, ऐसे याद कर लो। अगर ज्यादा मिनट है यानी कितने मिनट ज्यादा है तो ज्यादा के लिए पास्ट लगाते हैं, जैसे 8:12, तो ज्यादा के लिए पास्ट। और बेटा कम के लिए, जैसे 12 बजने में 35 मिनट बाकी हैं, तो कम के लिए क्या लगाते हैं लाला, कम के लिए लगाते हैं टू, ऐसे याद कर लो। ज्यादा के लिए पास्ट, ज्यादा के लिए यस यस, ज्यादा के लिए क्या लगाएंगे पास्ट, और कम के लिए क्या लगाएंगे टू। जैसे घंटे में, जैसे 2 बजने में 30 मिनट बाकी हैं, तो कम के लिए क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब जैसे मुझे बोलना है कि 12:30 हो गए हैं, तो वहां क्या लगाएंगे, पास्ट लगाएंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो 8:15, देखो 8 में 15 ज्यादा, यानी इसको ऐसे बोलेंगे, तो 15 बोलेंगे, ये मिनट बताता है। 15 पास्ट 8, ध्यान रखना स्टार्टिंग वाला मिनट बताता है और ये वाला क्या बताता है भैया, आवर बताता है। मजा आया कि नहीं आया, मजा आ गया होगा। तो वही चीजें जो पीछे बता के आए हैं वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हैं, आप ध्यान से देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है, साढ़े, यानी कि 8:30, नहीं 8:30 हुआ है। कितना हुआ भाई, 8:30 हुआ है। तो 8 जो 30, ये दिख नहीं रहा होगा यार, ये जो 8:30 हुआ है इसका मतलब क्या हुआ, अबे चल जा, 8:30 मतलब क्या हुआ है, 30 मिनट ज्यादा हुए, ज्यादा के लिए पास्ट बुलाना है, यानी कि 30 बुलाएंगे, फिर पास्ट लिखेंगे, फिर क्या लगाएंगे भैया हम 8 लिखेंगे। लेकिन तुमको पता 30 क्या है, 60 का आधा है, तो 60 के आधा को हाफ बुलाते हैं, यानी हाफ पास्ट, पास्ट इसको 8 भी लिखा जा सकता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है भाई क्या, अच्छा इसी देखो हाफ पास्ट 8 लिखा हुआ, ऐसे आप समझ सकते हैं। आई बात समझ, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझ लेना बैठ के, बहुत बढ़िया। आगे चलते हैं, क्या लिखा है। अब वही चीज यहाँ पे लिखी, फटाफट से देख लो, एग्जांपल देख लीजिए। जैसे 11 बजे बरेली माँ मुंसीमर ये थैली माँ, तो 11 बजे को बोलेंगे 11 o'clock, 5 बजे को बोलेंगे 5 o'clock, 7 बजे को बोलेंगे 7 o'clock, 11:20 ज्यादा हुए हैं, पास्ट आएगा, तो मिनट को पहले लिख लिया, पास्ट लगा, फिर 11 लिख लिया। 1 बजने में 7 मिनट, तो 7 मिनट बाकी है, तो अब बाकी है ना 1 बजने में, तो कम है ना, तो 7 माइनस यानी 2 लगाएंगे, तो 7 to 1। बहुत सारा आप बहुत तेज पढ़ाते हो भाई, तेज ही सीखना है, तेज ही सीखना तभी कर पाओगे, जुगनू वाली स्टाइल में सीख पाओगे। 2:30, तो 2 में 3 मिनट ज्यादा हो चुके हैं, यानी पास्ट आएगा, यानी हाफ पास्ट टू, या फिर इसको हाफ टू, यानी कि इसको दूसरा तरीका है हाफ टू। ये मत सीखो क्योंकि एक ही सीखो नहीं, बहुत सी सीख जाओ, कंफ्यूजन हो जाओगे, यही सीखो, हाफ पास्ट टू हुआ है। और नीचे यहाँ कुछ चीजें देखी है, ध्यान देख लेना, मजा आ जाएगा। टेक ए स्क्रीनशॉट। वाह सर वाह, अब मैं इंग्लिश बोलेगा, अब मैं भौकाल जमाएगा। अब देखो बेटा, अब देखो यार, ये जो AM और ये जो PM होते हैं ना, जो समय के पहले, जैसे 7 AM 8 PM ये बोले जाते हैं। अब इसमें कुछ बच्चों को सीखने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे 11:59 आ गया दोपहर का, 11:59, तो 11:59 है, तो यहाँ पे हम AM लिखें या फिर यहाँ पे PM लिखें, ये सब कहानी समझने में बड़ी दिक्कत होती लाला। तुमको आज हम ऐसा सिखाएं कभी भूल नहीं पाओगे। देखो कहानी क्या है, देखो पंदो, देखो रात के 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 बजे तक, रात के 12 बजे से लेकर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे, के बीच में यहां शुरू हुई और यहीं तक, इसके जस्ट पहले का आ जाए 11 यानी कि 59 आ जाए। तो ई वाले जितने टाइम है ना, इनके पहले आपका लिखे के AM,
चेक करो क्या लिखा है, रात के 11 बजे के बाद से 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद से दोपहर के 12 से पहले तक के समय, इससे पहले तो इसके जस्ट पहले का 11:59 आ सकत यार, तो इके पहले जहां जो ना जाए, इके पहले आप क्या लगाएंगे भाई, एएम लगाएंगे लाला, क्या लगाएंगे, एएम लगाएंगे। जैसे हमने कहा तो रात के 12 बजे से, ध्यान रखना रात के 12 बजे स्टार्ट होगा, दोपहर के 12 बजे से जस्ट पहले जहां जितना समय ले लो, 12 मत लेना, दोपहर के 12 बजे को पीएम बुलाते हैं, 12 पीएम मतलब नून की बात हो रही, ध्यान समझो, बहुत कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा सुबह के 7 बजे आपकी लाइव क्लास होगी, तो 7 AM पे क्लास होगी। हमने कहा भैया 11:59 पे लाइव आ जाएंगे सुबह सुबह दोपहर में, तो यानी 11:59 मतलब कि AM आएगा। लेकिन जैसे हमने कहा 12 बजे आएंगे, दोपहर में आएंगे एकदम ललकत धूप में, तो मतलब कि 12 PM की बात हो रही है, यहाँ पे 12 PM आएगा, अभी आगे सिखाएंगे। तो रात में 11 बजे से, अब जैसे मैंने कहा कि भाई जैसे रात के 11 बजे, एक सेकेंड, 12 यहाँ 11 बोल देते, 12 लिखा है, जैसे मैंने कहा रात के 12, तो रात के 12 लिखा है, तो जस्ट 12 पे कितना लगाओगे, जैसे रात के 12 बजे हैं तो 12 ये नहीं लगाएंगे हम लोग क्या, AM, क्योंकि यहां से स्टार्ट करना है। रात के 12 तो AM, लेकिन दोपहर के 12 PM, और इनके बीच में कोई भी टाइम लेंगे तो क्या लगाएंगे, AM। सर एकदम गुजू मुचू हो गया, अरे एग्जाम्पल देखो समझ में आ जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है, जबकि दोपहर के 12 बजे के बाद, अब 12 बजे के बाद से, 12 बजे के बाद से रात के 12 बजे, रात के 12 बजे से पहले तक, रात के 12 बजे से पहले तक क्या लगाएंगे, PM, क्योंकि 12 पे तो AM होता है, इसके जस्ट पहले जो आएगा PM लगाएंगे। एग्जांपल देखो समझ जाओगे, देखो क्या बता रहे हैं, देखो रात के जस्ट 12 बजे हैं, तो रात के जस्ट 12 बजे हैं तो यानी AM लगाएंगे, रात के जस्ट 12 बजे तो AM, यहां से AM शुरू होगा, रात के 12 बजे है तो AM लगाएंगे। अब ये जो है कब तक चलता रहेगा, ये चलता रहेगा 11:59 तक, कहां, दोपहर के, दोपहर। अब इसके बीच में तुम कोई भी टाइम लगाओगे तो AM लिखना पड़ेगा, बात समझ गए, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अब इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद शुरू हो जाएगा 12, अब 12 कहां वाले, दोपहर वाले, तो दोपहर के 12 से लेकर के कहां तक आएगा, सोच के बताओ, रात के 12 तो AM है ना, तो 12 से जस्ट पहले, यानी रात में 12 से जस्ट पहले क्या आएगा, यानी कि 11:62 आएगा, यानी रात वाले। तो इसके लिए क्या लगाओगे बेटा, इसके लिए लगाओगे आप PM। ऐसे कोई सिखाएगा तुमको, ऐसे जैसे मैं सिखा रहा हूं। तो रात के 12 बजे हैं तो 12 AM, फिर देखो ध्यान से, अब रात के 1 बजे हैं तो 12 के बाद 1 आता है तो सब में AM लगा है, 5 बजे AM लगा है, 10 बजे AM लगा है, 11 बजे AM लगा है, लेकिन सुबह के 11:59 पर यहां भी AM लगा है। लेकिन जैसे 12 बजा, जैसे ही 12 बजा PM हो गया, क्योंकि 59 तक केवल अपना था, 59 तक, समझ गए नहीं समझ गए। और जैसे यानी कि 12 आएगा ना, यानी कि दोपहर के 12 बजे, तो वहां PM हो जाएगा। अब नीचे सब PM आएंगे, कहां तक जाएगा PM, देखिए ध्यान से, कहां तक PM जाएगा, 12 बजे शुरू होगा और यानी कहां तक जाएगा, 11:59 तक। अब इसके बीच में कुछ भी बोला जाएगा, क्या लगाएंगे भाई, PM लगाएंगे। आ गया होगा मुझे पूरा विश्वास, कोशिश की मैंने, आ गया समझ में है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलो आगे चले, खत्म बेटा, नहीं है अभी नंबर थे यार, नंबर तो आप जानते होंगे। अब कुछ चीजें और जान जाओ, जैसे यहाँ पे इसको थाउजेंड पढ़ा जाता है 1000 को, इसको लाख या फिर देखिए LAC या फिर LAKH पढ़ा जाता है, इसको 10 लाख या फिर 10 लाख पढ़ा जाता है, करोड़ अरब, तो सब जानते होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, समझने वाली चीज नहीं है इसमें। हाले मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल मेरा दिल, अब ये समझ लो, ये समझ लो, देखो जैसे लिखा है 2/5, तो इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, 2/5 को इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, देखो पहला ऊपर वाले नंबर को पूरा पूरा लिखेंगे, यानी कि TWO2, और नीचे वाले में क्या करते हैं, TH लगाते हैं, यानी कि 2, और यहां पे 5th लिखेंगे, FIFTH, मतलब कि 2/5 इसे पढ़ेंगे। जैसे यहां देखो, वो 1/2 बढ़ेंगे, 1/2 तो हाफ होता है, बड़ा आसान है। 1/3, तो इसको पहला वाला 1 लिखा तो 1 लिख लिया, और नीचे वाले में 1, ये तो जानते हो ना, 1 2 3 को ऐसे 1/4 देखो दिखाई देते हैं यार तुमको, ये देखो व्हिच क्लास, अबे हट जा यार, व्हिच क्लास आर यू इन, जैसे आप किस क्लास में हैं, जैसे हमने कहा आप किस क्लास में, कोई कहता है हम 7 क्लास में, गलत है, आप 7 क्लास में नहीं है, आप 7th क्लास में है। 7 तो एक नंबर है, क्लास को आप 7th लिखेंगे। कई बार मैंने देखा है बच्चों को पूछते हैं किस क्लास में, हाँ सर जी 10 क्लास में पढ़ते हैं, 10 कोई क्लास ही नहीं, 10th होती क्लास।
तो अगर कोई पहली क्लास में पढ़ता तो उसको अंग्रेजी में बुलाएंगे फर्स्ट, सेकंड को थर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। कोई बोले हम 5वीं क्लास में पढ़ते हैं, 5 क्लास में, गलत बोल रहा है, 5 क्लास नहीं 5th क्लास में पढ़ते हैं, 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, यानी सब में टीएच लगा लास्ट में ना, है ना, सब में टीएच लगा है। ये बात मानते हो नहीं जानते हो? और यही वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है, यहाँ यूज करना है। जो नीचे के नंबर है ना, ये वाले नंबर, इनको बोलते समय आपको वही वाले नंबर बोलने जो भी पीछे बोल के आ रहे हैं। जैसे 1 इसे थर्ड बोलेंगे, इसे क्या बोलेंगे 1/4 बोलेंगे, इसे पहला वाला पूरा है 1, नीचे वाला 5th बोलेंगे। यहाँ 2/3 लिखा ना, तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा 2 और नीचे वाला क्या बोलेंगे थर्ड बोलेंगे, थर्ड। ऊपर वाला 3 यानी कि 3 बोलेंगे, नीचे 4 लिखा 4 क्या बोलेंगे 4th। ये चीज समझ में आ गई कैसे बोला जाएगा इंग्लिश में? पहले सीख तो लो शब्द कैसे बोले जाएंगे, सेंटेंस सिखा दूंगा मैं आपको, कोई टेंशन नहीं लेने का। तो वही चीज यहाँ पे समझ लो, कोई चीज 1 गुना है तो उसको अंग्रेजी में बुलाते हैं सिंगल, 2 गुना बुलाते हैं डबल या फिर 2 टाइम्स या फिर ट्वाइस या फिर 2 फोल्ड। जैसे मान लो कोई चीज 2 गुना है तो इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो 2 गुना को या तो आप डबल बोलो या तो वो 2 टाइम्स बोलो, 2 गुने को 2 टाइम्स बुलाते हैं, या फिर ट्वाइस बोलो या फिर 2 फोल्ड बोलो। 2 गुना की सारे नाम है। अब कोई चीज 3 गुना है तो उसको बोलेंगे हम लोग 3 टाइम्स, थ्राइस या फिर 3 फोल्ड बोलेंगे। 4 गुना है तो 4 टाइम्स या फिर 4 फोल्ड बोलेंगे। 5 गुना होता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे टाइम, यहाँ 5 होता तो 5 के लिए 4, यहाँ पे टाइम्स आ जाता, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक थोड़ा इंग्लिश बारे में बताने की कोशिश की है। पर डे आपकी क्लास आएंगे 7 बजे, 8 बजे बीच क्लास अपलोड हो जाती है। अब लाइव क्लासेस जो है कोशिश करता हूं लेने की, लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं ग्रामीण इलाका रूरल एरिया से वीडियो आपको दे रहा हूँ तो यहाँ पे नेटवर्क की इतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं रहती, कभी कभी लाइव क्लास बीच में कट हो जाती है। तो रिकॉर्डेड क्लास मैं आपको देता रहूंगा। इस वीडियो में इतना ही, बहुत ही जल्दी लौटते हैं अगली वीडियो के साथ में। लव यू ऑल, थैंक यू।